जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा मिथुन राशि जातकों के लिए बहुत विशेष। इस वीडियो में हमारी चर्चा रहने वाली है कि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है और शनि की ढैया देने वाले जो ग्रह हैं वो शनिदेव हैं और वो आपकी राशि से 8वें घर के अंदर भ्रमण कर रहे हैं वक्री अवस्था में। अब ये ग्रह 23 अक्टूबर 2022 को वक्री से मार्गी, यानी अब इस ग्रह के अंदर ठहराव और वक्र गति यानी उल्टी चाल इसकी ख़त्म हो जाएगी और ये ग्रह अब अपनी सीधी चाल से मार्गी अवस्था में चलना शुरू कर देगा। तो इसका आपके जीवन में ज़रूर एक महत्वपूर्ण प्रभाव आने वाला है। उसी की चर्चा को लेकर हम यहाँ आपके सामने आए हैं। साथ ही साथ हम इस वीडियो में ये भी चर्चा करेंगे कि भाई जितने भी फल आपको कोई भी गोचर अपने जीवन में देता है उसका कहीं ना कहीं आपकी राशि के मालिक से जरूर कनेक्शन होता है, क्योंकि जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है वो आपको प्राप्त होता है। धन, मान, सम्मान, इज्जत, शोहरत, बदनामी, परेशानी, रोग, कुछ भी है उसमें कहीं ना कहीं आपका रिलेशन है कि अगर लाभ हुआ है तो आपको, नौकरी मिली है तो आपको, मैरिड लाइफ प्रॉब्लम में गई है तो आपकी, शादी हुई है तो आपकी, क्योंकि जो सब कुछ मिलता है वो जातक को मिलता है। जातक का मतलब है यानी राशि का जो लॉर्ड है मरकरी, बुध, वो किस अवस्था में है कि भी ग्रह तो कुछ देना चाह रहा है लेकिन राशि का लॉर्ड मजबूत नहीं चल रहा ब्रह्मांड में, इसलिए वो ग्रह आपको पूरा दे नहीं पा रहा। साथ ही साथ अगर गोचर भी खराब है और राशि का लॉर्ड भी खराब है तो वो समय काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है, तो उसको भी बताने का मैं प्रयास आपको यहाँ करूँगा। यह वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है, यानी हम चंद्रमा से ही गोचर देखते हैं। अब चंद्रमा से 8वें घर के अंदर शनि का ट्रांजिट चल रहा है। शनि जब तक यहाँ वक्री रहे तब तक इसने आपको तनाव दिया, आपके कार्य के अंदर अड़चने दी, विवाद दिए, परेशानी दी, अड़चने दी, कार्य को रोक लिया, पैसे को रोक लिया, काम को धीमा कर दिया, बंद कर दिया। बहुत लोगों को तो प्रॉब्लम ये भी आई कि उनके काम काफ़ी हद तक बंद हो गए, उनके जीवन में वो फ्लो रहा ही नहीं, वो जिस काम में हाथ डालते हैं वो अड़चन ही अड़चन आती है। कुछ लोगों को इसने हेल्थ इश्यूज़ भी दिए हैं, बड़ी बीमारियों का भी सामना लोगों को यहाँ करना पड़ा है। लेकिन अब ये ग्रह वक्री से मार्गी हो रहा है, यानी सबसे पहले तो ये हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करेगा। अगर बीमारी बड़ी है उसको सॉल्व करेगा, बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी बीमारी अब पकड़ में आ जाएगी। जो काम अड़चन परेशानियों से हो रहे थे कि जिस काम में भी हाथ डालते हैं उसी काम में असफलता मिल रही है, वही काम सफल नहीं हो रहा, अब यहाँ पर शनि का मार्गी होना उसके अंदर कुछ स्थितियों को सॉल्व करेगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि चंद्रमा से अष्टम में गया हुआ शनि अच्छा नहीं होता। शायद इसी कारण से इसको ये कहा गया कि ये शनि की ढैया है, कि शनि जो कि कर्म कारक हैं, कर्म कराने वाले हैं, कार्य क्षेत्र, प्रोफेशनल लाइफ, नौकरी कराने वाले ग्रह हैं। जब वो राशि से 8वें घर में ट्रांजिट करते हैं तो प्रोफेशनली व्यक्ति को क्राइसिस होता है, प्रोफेशनली व्यक्ति तंग होता है, परेशान होता है, उसको कठिनाइयाँ आती हैं। जब ये वक्री हो जाता है तो वो चीज़ें और अधिक बढ़ जाती हैं। लेकिन अब इस ग्रह का वक्री से मार्गी की तरफ जाना आपको कुछ छूट तो अवश्य देगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि वो आपके भाग्य का मालिक भी है। यानी भाग्येश भी अगर देखें तो राशि से अष्टम में है, यानी अगर कुछ भी कहो कि 23 अक्टूबर से लेके ग्रह वक्री से मार्गी होगा तो कुछ राहत मिलेगा, लेकिन 17 जनवरी तक इसी राशि में रहने वाला है। इसका मतलब ग्रह के अंदर कोई बहुत खासा परिवर्तन, कोई खासा बदलाव, कोई बहुत बढ़िया स्थितियां नहीं बनेगी, लेकिन बेटर देन बिफोर, पिछले समय से कुछ अच्छा अवश्य हो जाएगा। ठीक है जी, पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी, पहले ये प्रॉब्लम ज़्यादा थी, फंस गए थे, परेशान हो रहे थे, लेकिन अब कुछ आराम मिलना शुरू होगा क्योंकि शनि रेट्रोग्रेड से, वक्री से मार्गी होंगे। इसमें एक अच्छी बात और हो जाएगी कि आपके दशम भाव के स्वामी बृहस्पति वक्री हैं, 24 नवंबर के बाद ये वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तब शनि यहाँ से बैठ के इसको देखेंगे कि दोनों ग्रह मार्गी होंगे, दोनों ग्रहों का संबंध दशम भाव से होगा और इन्हीं दोनों ग्रहों का संबंध धन भाव से भी मार्गी अवस्था में रहेगा। यानी अगर शुरुआती समय में देखें तो ये जो 24 नवंबर तक की स्थितियां हैं वो आपके लिए कोई बहुत बेहतर नहीं दिखाई दे रही। अगर इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उस दौरान आपकी राशि का मालिक देखिए 13 नवंबर तक रहेगा तुला के अंदर, यानी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कराएगा कि आपको कुछ अच्छे फल दे। शनि भी 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, 13 नवंबर तक ये रहेंगे, यानी यहाँ स्थिति कुछ आपके काम के अंदर फायदा देने वाली होगी, क्योंकि राशि का मालिक पंचम में बैठकर एकादश भाव पे दृष्टि दे रहा होगा। लेकिन आपके लिए चैलेंजेस का समय कब शुरू हो जाएगा? जब तक बुध यहाँ रहेंगे, और बुध रहेंगे 2 दिसंबर तक, 13 नवंबर से 2 दिसंबर, यानी लगभग 19-20 दिन का समय आपके जीवन में कठिन होगा।
क्योंकि उस दौरान आपकी राशि का लॉर्ड छठे घर में ट्रांजिट कर रहा होगा, मंगल की शत्रु राशि में ट्रांजिट कर रहा होगा। जहाँ एक तरफ शनि अपने फल दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बुध भी पीड़ित है। यानी ये वो समय होगा जो फिर से कुछ लगेगा कि अच्छा सा काम शुरू हुआ था, कुछ सफलता मिलनी शुरू हुई थी, लेकिन फिर से काम में डाउन है, फिर से काम के अंदर प्रॉब्लम है। लेकिन उन सारी स्थितियों को फिर से सॉल्व करेगा आपका बुध। यहाँ पर आएगा बुध, 2 दिसंबर के बाद ये बुध यहाँ आएंगे और लगभग पूरे दिसंबर तक इसी राशि में रहेंगे। यहाँ से बैठ के इसको ये दृष्टि देंगे, यानी राशि का लॉर्ड मजबूत हो जाएगा। मजबूत होगा तो सम्मान गिरने नहीं देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, किसी ना किसी तरीके से आपको जीवन में परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देगा। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। 27 दिसंबर के बाद ये बुध यहाँ पहुँच जाएंगे, बाद में ये वक्री भी रहेंगे, यानी अधिकतर समय अपना ये मकर में ही बिताने का प्रयास करेंगे। यानी मिथुन राशि वालों जातकों के लिए मैं किसी भी प्रकार से ये नहीं कहूँगा कि जी आपका बहुत बढ़िया समय आने वाला है और अब आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ आजकल टाइटल्स डलते हैं कि अब शनि करेंगे उद्धार और अब कर देंगे ये और वो। कुछ भी आपके साथ ऐसा होने वाला नहीं है। थोड़ी सी राहत देगा ये ग्रह, सिर्फ थोड़ी सी। और कब कब देगा? 13 नवंबर तक देगा। 13 नवंबर से 2 दिसंबर टिपिकल है, फिर 2 दिसंबर से 27 दिसंबर अच्छा है, और उसके बाद 17 जनवरी तक आपके लिए कोई बहुत मज़ेदार खबर या खुशखबरी नहीं आने वाली। प्लैनेट पहले भी अष्टम में था, अब भी अष्टम में है। प्लैनेट पहले वक्री था, लेकिन अब मार्गी है। थोड़ा सा फ़ायदा देगा, अदरवाइज़ कोई बड़ा फ़ायदा लाभ नहीं देगा। इसलिए किसी भी ऐसे बहकावे में ना जिएं। मैं ऐसी स्थितियों में व्यक्तियों से ये जरूर कहता हूँ कि देखिए आप अपने राशि के लॉर्ड बुध की पूजा जरूर करें। अब बुध की पूजा में क्या है? बुध को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया, तो भगवान विष्णु के जो अवतार हुए हैं उनसे संबंधित किसी भी देवता में यदि आपकी श्रद्धा है, भगवान राम में, भगवान कृष्ण में, परशुराम जी में, किसी में भी, तो आप उनकी पूजा अपने जीवन में अवश्य जोड़ लीजिए। साथ ही साथ मैं आपसे कहूँगा कि आप अपने जीवन में मंगल और शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ सूर्यास्त के बाद करना शुरू करें, इससे आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो यहाँ मैंने आपको समझाया कि 28 यानी 23 अक्टूबर से लेकर 17 जनवरी तक शनि क्या कर सकते हैं वक्री से मार्गी होने पर, और इनका फल अन्य ग्रहों पर कैसे प्रभावित होता है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।